सुमित्रा देवी की शादी को 30 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उनके हालात जस के तस बने हुए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी सास और पति की मार खाई थी। सोचती थी कि शायद जब सास ना रहे तो कुछ सुधार हो जाए। कुछ सालों के बाद सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन प्रकाश अभी भी वैसा ही बदतमीज किस्म का इंसान था, जिसके लिए बीवी एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। सुमित्रा देवी को समझ में आ चुका था कि अब उन्हें पति का सुख तो कभी नहीं मिलेगा। शायद उनका बेटा बड़ा होकर उनकी कद्र करे, तब शायद उनकी ज़िंदगी संवर सके और वे चैन की ज़िंदगी जी पाए। इसी तरह ज़िंदगी के 30 साल गुजर चुके थे। बेटे का विवाह भी हो चुका था। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। बेटे ने बचपन से ही माँ को घर में काम करने वाली एक जाहिल गवार औरत के रूप में देखा था। बहू ने जब अपनी सास को पिटते देख वह भी समझ गई कि सुमित्रा देवी की घर में क्या औकात है। उसने भी अपनी सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। शादी के 3 साल बीत चुके थे। बहू का एक बच्चा भी था। बहू सुबह सुबह नौकरी पर चली जाती थी। बच्चे की देख रेख, खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा सब कुछ सुमित्रा देवी को ही करना पड़ता था। घर के काम तो वह पहले से करती आ रही थी और जैसे तैसे कर ही लेती थी, लेकिन एक छोटे बच्चे की परवरिश अब उनसे नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी भी उम्र हो गई थी। सुमित्रा देवी ने ये बात बहू से कही कि बच्चे की देखभाल तुम कर लिया करो, तो बहू को अच्छा नहीं लगा और उसने इसकी शिकायत अपने ससुर जी से की। ससुर जी ने सुमित्रा देवी को बहुत पीटा और कहा, तू तो है ही जाहिल गवार औरत, तुझे क्या पता तेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है। दिन भर बाहर रहकर मेहनत करती है और कमाकर लाती है। तेरी तरह घर बैठकर ठूसती नहीं रहती। कुछ करना धरना तो है नहीं तुझे, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां तो निभा ले। सुमित्रा देवी ने कहा, मैं उसकी सास हूँ, उसे मुझे पकाकर खिलाना चाहिए, ना कि मुझे उसे। याद है तुम्हारी माँ की मैंने कितनी सेवा की है। प्रकाश ने फिर सुमित्रा देवी के ऊपर हाथ उठाया और बोला, हिम्मत कैसे हुई अपनी तुलना मेरी माँ से करने की। बड़ी आई बहू से सेवा करवाने वाली। चल निकल यहाँ से, और गलती से भी दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो एक एक रोटी के लिए तरसा दूंगा। औकात नहीं है तेरी कि खुद के पैसों से रोटी खा लेगी। बहू कनखियों से सुमित्रा देवी की ओर देखते हुए मुस्कुरा रही थी और मन ही मन उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि खुद देख लो आपकी क्या औकात है, तो आगे से मुझसे पंगा मत लेना। बेटा भी अपनी पत्नी के साथ ही था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी माँ इसी लायक थी। आज सुमित्रा देवी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी थी और उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा देवी अपना सामान बांध रही थी। ये देखकर प्रकाश ने कहा, अब ये नया नाटक क्या शुरू कर रखा है? ये सामान क्यों बांध रही है तू? सुमित्रा देवी ने कहा, बहुत सहेली तुम लोगों की मनमानी, पूरा जीवन तुम लोगों के चक्कर में खराब कर लिया। अब बुढ़ापे में भी मेरी कोई कदर नहीं। अभी भी मुझसे कोलू के बेल की तरह काम लिया जा रहा है। नहीं रहना मुझे अब तुम लोगों के साथ। प्रकाश हंसते हुए बोलने लगे, तो इस बुढ़ापे में नौकरी करेगी क्या? जाएगी कहाँ? खाएगी क्या? कुछ सोचा है? सुमित्रा देवी ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि एक गिलास पानी भी तो तुम अपने हाथ से ले नहीं सकते। अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। कहकर सुमित्रा देवी अपना सामान पैक करने लगी। उन्होंने अपनी शादी में अपने मायके से मिले जेवर भी अपने सामान में रखना शुरू किया, जिसे उनकी बहू देख रही थी। और बहू ने बोला, मम्मी जी
आपको जाना है तो जाइए, लेकिन इस घर के जेवर लेकर जाने का आपको कोई हक नहीं। सुमित्रा देवी ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा। ये मेरे जेवर हैं, मेरे माता पिता ने मेरी शादी में दिए थे। तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या लेकर जाना है और क्या नहीं। ये मेरा स्त्री धन है, किसी की औकात नहीं कि मुझे मेरा जेवर लेकर जाने से रोक सके। सुमित्रा के पति प्रकाश जी बोले, अच्छा इतनी हिम्मत हो गई तेरी, तुझे जहाँ जाना है जा, ये जेवर तो कहीं नहीं जाएंगे। बहू ये जेवर ले जाकर तू अपनी अलमारी में रख ले। बहू आगे बढ़ने लगी तो सुमित्रा देवी ने कहा, ऐसी गलती मत करना, अगर मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तेरा क्या होगा तू अच्छे से जानती है। दोनों ससुर बहू को जेल की हवा ना खिला दी तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरे साथ इस घर में पिछले 30 सालों से क्या होता रहा है। सुमित्रा देवी ने अपना सामान उठाया और घर से निकल गई। उन्होंने अपने रहने का इंतज़ाम कर लिया था। उनके घर के पास में ही एक अनाथ आश्रम था जहां कुक की ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा दिन भर तो घर में गधा मजदूरी ही करती हूँ और बदले में 2 निवाला खाती हूँ, साथ में 1000 गालियाँ और मार खाती हूँ और पति बेटे और बहू से भी अपमानित भी होती हूँ। इससे अच्छा यहाँ अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाऊँ, शांति और आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी काटूँ। अनाथ आश्रम में ही एक कमरे में उन्हें रहने की जगह भी मिल गई थी और उन्हें ठीक ठाक वेतन भी मिलता था, जिससे उनकी गुजर बसर आसानी से हो सकती थी। सुमित्रा देवी के घर छोड़कर जाते ही बहू को समझ में आ गया था कि अब प्रकाश यानी कि उसके ससुर जी के साथ रहने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना वह घर का कोई काम करने वाले हैं और ना ही उसके बच्चे की देखभाल करने वाले हैं। तो बेटे बहू ने भी प्रकाश से किनारा करने में देरी नहीं की और दोनों ने अपना अलग मकान ले लिया और उसमें शिफ्ट हो गए। प्रकाश अब अपने घर में अकेला रह रहा था। कुछ दिनों में ही उसे अपनी औकात पता चल गई। ना वक्त पर 2 रोटी मिलती थी, ना ही कोई उसकी हेकड़ी सहने वाला था। अब उसे सुबह उठकर धुले धुलाए कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। घर पूरा गंदा हो रहा था। बेड के चादर तक महीनों से नहीं बदली गई थी। प्रकाश के दारू शराब की आदत की वजह से कोई कामवाली भी उसके घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। एक एक रोटी के लिए तरस गया था प्रकाश। बाहर का खाना उससे हजम नहीं होता था। इस वजह से वह और ज़्यादा दारू शराब पीने लगा था। 2-3 महीने में ही वह बुरी तरह से बीमार पड़ने लगा और उसे समझ में आ गया था कि सुमित्रा का उसके जीवन में क्या स्थान था। अब उसे सुमित्रा की कमी बहुत खल रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने उसके साथ कितना गलत किया है। उसने जैसे तैसे सुमित्रा का पता लगाया और अनाथ आश्रम में उससे मिलने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा मुझे माफ़ कर दे, मैंने जीवन भर तेरे साथ बहुत गलत किया है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे पास अब कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं। सुमित्रा देवी ने कहा, तुझ जैसे घटिया इंसान ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा अब इस ज़िंदगी में कोई नहीं है, ना कोई पति, ना कोई बेटा, ना कोई बहू। मुझे किसी से कोई मोह नहीं है, चुपचाप निकल जा यहाँ से, कहकर सुमित्रा अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज सुमित्रा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वह सोच रही थी कि यही फैसला लेने की हिम्मत उसने उस वक्त क्यों नहीं की थी जब उसके साथ पहली बार उसके पति ने अत्याचार किया था। अब प्रकाश जी को भी पता चल गया था। अब सुमित्रा उसके जीवन में कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाली। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।